ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ढाणियों। झुंझुनू के बिसाऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसाऊ में आरोग्य ऑनलाइन राजस्थान प्रोजेक्ट तहत ओपीडी, आईपी और लैब को ऑनलाइन किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झुंझुनू डॉक्टर राजकुमार डागी और उपखंड अधिकारी मलसीसर अनीता भी उपस्थित है। वहीं उपखंड अधिकारी अनीता द्वारा रिबन काटकर ऑनलाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी राजकुमार डांगी का उपखंड अधिकारी अनीता द्वारा शॉल उड़ाकर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पारदर्शिता के साथ कहीं भी ऑनलाइन अपने द्वार कराए गए टेस्ट की जांच भी देखी जा सकती है। जयपुर के चोमो उपखंड के ग्राम नांगल भरडा स्थित वीर हनुमान पर्वत सामोद मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव मनाया गया। इससे पहले बजरंगबली के गर्म पकवानों का भोग भी लगाया गया और झांकी भी सजाई गई थी। वहीं श्रद्धालुओं को पंगत प्रसादी भी वितरित की गई। पंगत प्रसादी में आसपास के कई गांव, शहरों और राज्य से आए लोगों ने भाग लिया। आपको बता दें कि वीर हनुमान सामोद अरावली पर्वतमाला पर स्थित राजस्थान राज्य के बड़े मंदिरों में से एक है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग रोज बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उदयपुर के झागोल में ओंगना शमशान की हड़ताल स्थिति से ग्राम प्रशासन बेखबर है। झाड़ोल उपखंड के सबसे बड़े कस्बे ओंगना में वर्षों पूर्व बने शमशान की स्थिति दयनीय हो चुकी है। ऊपर के टीन शेड टूट चुके हैं, साइडों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बारिश के समय से शव को जलाने में समस्या आती है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया, लेकिन आज तक इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। बाड़मेर के बालोतरा में औद्योगिक प्रदूषण को लेकर बैठक आयोजित की गई। एसडीएम प्रभाती लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनजीटी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। एसडीएम ने आदेशों की पालना नहीं करने वाली इकाइयों को चेतावनी दी। उद्योग को सुचारू जारी रखने को लेकर सहयोग भी मांगा। उद्यमियों ने भी पालना को लेकर सहमति जताई। जालौर के भीनमाल में मोदरान धानसा कस्बे में स्थित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में नोटों की कमी के चलते आमजन अत्यधिक परेशान। बैंक में कैश की कमी के चलते लोगों को पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी 4000 रुपए मुश्किल से मिल पा रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में मौसम के सर्द तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। दिन में बर्फीली हवा चलने के साथ ही लोग परेशान हो गए। इसके साथ ही दिन रात के तापमान में 6 डिग्री का अंतर भी रहा। धूप में गलन रहने से लोग घरों में ही दुबके रहे और बच्चे भी ठिठुरते हुए नजर आए। श्रीमाधोपुर के अजीतगढ़ में 3 चाय की दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बाबा नारायण दास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में रात में अस्पताल में उपचार के बाद मेडिकल से दवा लेने गए एक व्यक्ति की बाइक पार हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाकर चोरी की वारदातों पर अंकुश लगवाने की बात की। बारा के अंता में श्री चौरसिया समाज पंचायत सोरसन सोरती की वार्षिक बैठक सीताराम स्थल पर गजानन चौरसिया के मुख्य आतिथ्य में की गई। समाज के महामंत्री ने बताया कि बैठक में कुलदेवी, नैना देवी, मातेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार, रखरखाव सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी चर्चा की गई। बारा के अटरू में प्रधान पंचायत समिति सदस्य ने पार्वती पिकअप वियर बांध किशनपुरा पर पानी रोकने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधान ने बताया कि ल्यासी एवं खजूरिया डैम से पार्वती नदी में पानी छुड़वाया गया था। वर्तमान में भी पार्वती नदी में पानी की आवक बनी हुई है। बाड़मेर के बालोतरा में जगह जगह डिस्कॉम द्वारा खुले में लगाए गए ट्रांसफार्मर्स को सही जगह पर लाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। शहरवासियों ने ज्ञापन में बताया कि शहर के समदड़ी रोड, कबीर आश्रम, कुम्हारों का चौक, भगत सिंह सर्कल, द्वितीय रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित जगहों पर लगे ट्रांसफार्मर बहुत ही नीचे खुले हुए लगे हुए हैं। इसके कारण कई बार मूक पशुओं की मौत हो जाती है। कोई ट्रांसफार्मर इतने नीचे हैं कि कोई छोटा बच्चा भी आसानी से छू सकता है। बीकानेर के खाजूवाला के रावला रोड पर घने कोहरे से 2 ट्रकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल चालक को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां पर हालत नाजुक होने से डॉक्टरों ने उसे बीकानेर के लिए रेफर कर दिया। घायल का पीबीएम अस्पताल में इलाज जारी है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत झीकली के वडलीपाड़ा कोटड़ा पंचायत के खजूरा में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें भाग लेने आए 250 किसानों को जैविक खेती करने, जीवामृत बनाने और वखे दशपर्णी 5 पत्ती काढ़ा, केचुआ खाद बनाने की जानकारी भी दी गई। जालौर के जसवंतपुरा में गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर तहसील मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई। जालौर के चितलवाना में क्षेत्र में नेशनल हाईवे 15 पर जगह जगह पाइपलाइन के लीकेज से पानी निकलने से हाईवे टूट रहा है। हाईवे पर पानी के भराव से क्षेत्र में गड्ढे होने से हादसे की आशंका भी बढ़ गई।
जालौर के आहोर में क्षेत्र में कृषि अधिकारी खेतों में पहुंचकर फसलों का जायजा ले रहे हैं। वहीं किसानों को फसलों में रोग के रोकथाम सहित अन्य जानकारी भी दे रहे हैं। झालावाड़ के जग में स्वच्छता अभियान को लेकर रैली निकाली गई। वहीं शौचालय निर्माण के लिए भी अपील की गई। 20 जनवरी तक शौच मुक्त अगर गांव नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, ये बात भी कही। जालौर के सांचौर में क्षेत्र के पुर गांव में मनरेगा के तहत बनी सड़क पर खाई खोदकर बंद करने पर ग्रामीणों ने तहसीलदार से रास्ता बहाल करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के पहाड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में एक पोकलेन मशीन जब्त की गई। नांगल क्रैशर जोन में कार्रवाई के दौरान अवैध खननकर्ताओं में भगदड़ मच गई थी। पहाड़ी थाना पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सहित पहुंचे, जहां कलेक्टर ने मेले की व्यवस्थाओं और तैयारियों का भी जायजा लिया। मेले की तैयारी व्यवस्थाओं को लेकर ट्रस्टियों की बैठक ली। 14 जनवरी से 20 जनवरी तक यहां माता का लक्खी मेला आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर में जसाना वितरिका में रेगुलेशन के मुताबिक जनवरी महीने का सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मनमर्जी के कारण पानी नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्राम पंचायत कुमावास के मुख्य चौक में बरसात के दिनों में जमा होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। समस्या से निजात के लिए कुमावास सरपंच बजरंग लाल ने साधारण सभा में भी मुकदमा उठाया था। झालावाड़ की पिड़ावा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस कर्मियों ने बाइक रैली निकाली। सीआई की अगुवाई में हेलमेट पहनकर रैली निकाली गई। वाहन चालकों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की समझाइश भी की गई। झुंझुनू के उदयपुरवाची में घनावता गांव में रात्रि चौपाल महज औपचारिकता बनकर रह गई है। रात्रि चौपाल में मात्र 10 से 12 ही लोग पहुंचे। हनुमानगढ़ के भादरा में गांव भांगवा में 1 जनवरी को रात्रि को गोली मारकर फरार हुए आरोपी राउंड अप पकड़ लिए गए। चूरू के तारानगर में वार्ड नंबर 2 और 3 के लोगों ने नगर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपकर राजकीय नवीन स्कूल के आगे लगे बोर्ड को हटाने की मांग की। लोगों ने बताया कि बोर्ड सार्वजनिक शौचालय के गेट के आगे लगा हुआ है, जिसके कारण गेट नहीं खुलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूरू के सुजानगढ़ में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करवाने के लिए पूर्व पार्षद ने डीटीओ को पत्र भेजा। पत्र में वाहनों की गति निर्धारित करने, घंटाघर के चारों ओर वाहनों के एकत्रित होने पर प्रभावी रोक लगाने, तिपहिया वाहन का स्टैंड निर्धारित करने सहित नियमों की पालना सख्ती से करवाने की मांग की गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक एसडीएम दीनदयाल बाकोलिया की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों पर समीक्षा कर शौचालय निर्माण की प्रगति पर चर्चा की गई। सभी ग्राम पंचायतों को 26 जनवरी तक खुले में शौच मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। झालावाड़ के झालरापाटन में रायपुर मार्ग पर जबरिया खाल के पास डंपर की टक्कर से बाइक सवार महिला समेत 2 जनों की मौत हो गई। रामपुरिया गांव से लौटते समय तिराहे पर सामने से आए डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ की भिवानी मंडी में पीपलाद बांध से नहरों में 2 बार पानी छोड़ने के बाद अब उसका जलस्तर घटकर करीब 27 फीट पर पहुंच गया है। सितंबर में इसका जलस्तर 31.6 फीट पर था। पेयजल के अलावा नहरों को बांध सिंचाई के लिए 2 बार पानी दिया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।